7 places that give you free land and money। 7 जगहें जो कि शिफ्ट होने पर आपको मुफ्त जमीन और पैसा भी देती हैं। दोस्तों आज साल 2023 में वक्त के साथ साथ दुनिया के हर हिस्से में ही लोगों का रहना और जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान में पिछले 2 सालों के दौरान बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने दूसरे ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद इंसान के लिए न सिर्फ काफी आसान है बल्कि यहाँ की हुकूमत भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अफराद अपने पूरे खानदान के साथ यहाँ आकर रहें और इस काम के लिए वो आपको न सिर्फ पैसे देते हैं बल्कि यहाँ पर रहने के लिए जमीन भी दी जाती है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की इन 7 हैरत अंगेज मुकामात के बारे में बताएंगे जहाँ की हुकूमत चाहती है कि लोग आकर इन प्यारे ममालिक में रहें और इन जगहों को आबाद करें। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आज की इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। नंबर 7 मनेजा इटली। दोस्तों आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि इटली जो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद तरीन ममालिक में से एक है, आज वहाँ आने वाले लोगों को फ्री में जमीन तक दे रहा है। इटली का एक कदीम गाँव गांजी यहाँ का एक ऐसा इलाका है जो कि हजारों साल पुराना है और यहाँ के तारीखी मुकामात में से एक है। यह इलाका वक्त के साथ एक घोस्ट टाउन बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और वो दूसरे तरक्की याफ्ता इटली के शहरों की तरफ रुख कर चुके हैं। इसलिए दुनिया को यहाँ से जाने से रोकने के लिए इटली की हुकूमत ने $1 होम बोनेंजा स्कीम शुरू कर दी है। इटली में गांजी नाम के छोटे से गांव की तरह और बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनकी आबादी रफ्ता रफ्ता खत्म हो रही है क्योंकि यूरोप के लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। सच तो ये है कि इटली में तकरीबन 7000 ऐसे गांव और छोटे छोटे टाउन मौजूद है जहाँ की आबादी चंद हजार अफराद से भी कम है और दिन ब दिन घटती जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये गाँव गांजी हजारों साल पुराना एक जगह ही मौजूद है और इसका जदीद शहरों और मॉडर्न जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से वो वक्त करीब आ रहा है जब इटली अपने गांव की तहजीब और अपने विरसे को खो देगा। इसलिए हुकूमत ने पहले ही गांजी से शुरू करके एक $1 होम बोनेंजा स्कीम शुरू कर दिया है जिसके तहत लोगों को यहाँ पर एक घर एक अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी सिर्फ 300 रुपए में बेचा जाता है। इनका मकसद इस इलाके की आबादी को बढ़ाना और अपने सकाफती विरसे को बचाना है। इस तरह के तमाम इलाके बाकी दुनिया से दूर और अलग थलग होते हैं मगर अब यहाँ पर तब्दीली आ रही है। साल 2020 के बाद से मनेजा पहला टाउन बना था जो कि किसी भी जंगल या ब्याबा में नहीं बल्कि रोम शहर के साथ मौजूद था। वरना आमतौर पर जिस जगह पर घर मुफ्त दिए जाते हैं वहाँ पर हालात बहुत ही खराब होते हैं और काम करने के मौके तो बिल्कुल भी नहीं होते। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आज से चंद दिन पहले ही 300 से ज्यादा पाकिस्तानी अफराद बेहतर रोजगार की तलाश में मुल्क से निकले थे और डंकी लगाते हुए ग्रीस के साहिल के पास डूबकर लुकमे अजल बन गए। इनमें से 135 अफराद का ताल्लुक तो सीधा सीधा कश्मीर से था। याद रखिए कि ऐसे बहुत से लोग एजेंटों को लाखों रुपया देकर अपनी जान को खतरे में डालते हैं और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से होता है। एजेंट को 40-50 लाख रुपया देने से बेहतर है कि आप अगर सीधे रास्ते से जाएं तो इतने पैसों में तो आप खुद भी वहां पर लीगल तरीके से पहुंच सकते हैं। नंबर 6 पाइपस्टोन कनाडा। दोस्तों कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसका एक हिस्सा बर्फ और जंगलात से ढका हुआ है और इसी वजह से यहाँ की आबादी काफी कम भी है। पिछले चंद सालों के दौरान कनाडा के इलाके पाइपस्टोन में सिर्फ $10 के बदले आपको गवर्नमेंट की तरफ से जमीन बेची जाती है मगर ये सब इनकी कुछ सीधी सादी शराइत के बदले में किया जाता है। ये प्लॉट सिर्फ रहने के लिए ही दिया जाता है और यहाँ रहने वालों से $1000 एडवांस लिया जाता है। जिस दिन वो इस जमीन पर अपना घर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि शराइत और ज़वाबित के मुताबिक तैयार कर देंगे इस दिन आपको $990 वापस मिल जाते हैं। यहाँ पे जमीन हासिल करके रहने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप जमीन लेकर इसको सिर्फ घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ये सब यहाँ इस तरह शुरू हुआ था कि आज से 30 साल पहले एक खानदान ने अपना 200 एकड़ का जमीन का प्लॉट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बहुत ही कम कीमत पर देना शुरू कर दिया था क्योंकि वो लोग यहाँ अकेले रहने से तंग आ गए थे और आखिरकार इस अमल के नतीजे में इनके घर के इर्द गिर्द एक छोटा सा गांव भी बन गया। नंबर 5 द स्कॉटिश आइलैंड्स। दोस्तों आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि स्कॉटलैंड एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर छोटे और बड़े 1000 से ज्यादा खूबसूरत और दिलफरेब जजीरे मौजूद हैं जबकि इनमें से सिर्फ 90 ऐसे जजीरे हैं जिन पर लोग रहते हैं। इन जजीरों पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के गिरोह रहते हैं जिन सबका अपना मजहब तारीख और सकाफती वर्षा है। वक्त के साथ साथ इनकी आबादी भी कम हो रही है और इसलिए स्कॉटलैंड की हुकूमत ने नेशनल आइलैंड प्लान 2019 के तहत आहिस्ता आहिस्ता इन जजीरों को आबाद करने का प्रोग्राम बनाया है। इस मंसूबे के तहत हर खानदान को 1 लाख पाउंड तक की रकम मिल जाती है जो कि इस मंसूबे की शराइत को पूरा करके यहाँ पर अपना घर बनाएंगे और एक खास मुद्दत तक यहीं पर रहेंगे। नंबर 4 मैनकाटो कैंसास। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अमेरिकी रियासत कैंसस का इलाका मैनकाटो आता है। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि कैंसास अमेरिका की एक रियासत है और मैनकाटो यहाँ का एक छोटा सा गाँव है जिसकी कुल आबादी 500 अफराद के लगभग भी नहीं है। ये अमेरिकी रियासत कैंसास के करीब मौजूद है जो कि अमेरिका के इन इलाकों में से है जहाँ पर शहर की जिंदगी काफी कम है और ज्यादातर लोग या तो फसलें काश्त करते हैं या फिर फार्मिंग से मिलते जुलते कोई दूसरे काम करते हैं। इसलिए आपको गाँव की सरसब्ज और खुली फिजा में रहने का शौक है तो आप यहाँ आकर फ्री लैंड हासिल कर सकते हैं। यहाँ की हुकूमत दर्जनों की तादाद में लोगों को फ्री प्लॉट दे रही है और आपको ये बात जानकर भी खुशी होगी कि ये तमाम प्लॉट एक होटल, अस्पताल, स्कूल और एक रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब है। तमाम घरों से सिर्फ 1 मील के फासले पर आपको यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मिल जाता है। अमेरिकी हुकूमत ने यहाँ प्लॉट मिलने की सबसे बड़ी शर्त यही रखी है कि आप प्लॉट हासिल करने के 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। ये इलाका बड़ी फैमिलीज को ज्यादा वेलकम करता है और इसके साथ ये अमेरिका भर के सबसे सस्ते तरीन इलाकों में से भी एक है। इसलिए यहाँ पर कम कमाई वाले खानदान रहने में ज्यादा दिलचस्पी रहते हैं। दोस्तों ये याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बुरा पासपोर्ट समझा जाता है और इस वजह से जब इन फ्री लैंड को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तानियों का नंबर इसी
पॉइंट्स टेबल पर काफी नीचे लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज मुमकिन नहीं, ये चीज बिल्कुल मुमकिन है कि आप सीधे साधे तरीके से किसी और अच्छे मुल्क जाकर आबाद हो सकते हैं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी रियासत वेस्ट वर्जीनिया एक ऐसा इलाका है जो कि अपने खूबसूरत पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाकी अमेरिका के बरखिलाफ वेस्ट वर्जीनिया एक ऐसा इलाका है जहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका की बड़ी आबादी जदीद शहरों जैसे कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लॉस एंजलिस वगैरह में रहना पसंद करती है और खालिस अमेरिकियों को यहाँ पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद नहीं है। लोगों को यहाँ से जाने से रोकने के लिए हुकूमत ने असेंड वेस्ट वर्जीनिया के नाम का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करना है। ये इलाका पहाड़ों से भरा हुआ है और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोग इन पहाड़ों में ही आकर मुस्तकिल तौर पर अपनी जिंदगी गुजारें। इस प्रोग्राम के मुताबिक जो भी यहाँ आकर रहना शुरू करता है, इसको सालाना 20,000 अमेरिकी डॉलर्स रकम मिलती है। ये रकम आपको हुकूमत की तरफ से हर साल आपके अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पर रहने के बदले बहुत सी चीजें फ्री भी मिलती हैं, जिनमें फ्री वाइट वाटर राफ्टिंग, स्कीइंग, फ्री कोवर्किंग स्पेस और बहुत कुछ शामिल है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी भी चीजें जो कि आप किसी भी जगह रहने के लिए किराए पर लेते हैं, वो भी हुकूमत आपको फ्री में देती है, जिसमें स्पोर्ट्स का सामान भी शामिल है। और हुकूमत की तरफ से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी आपकी मदद की जाती है और अपने बिजनेस के लिए छोटे कर्जे भी दिए जाते हैं। नंबर 2, तुल्सा, ओक्लाहोमा। दोस्तों, अमेरिका का शहर तुल्सा यहाँ की रियासत ओक्लाहोमा में मौजूद है और ये अमेरिका के छोटे शहरों में से एक है। इस शहर की आबादी 4 लाख अफराद से भी कम है और वक्त के साथ साथ और कम होती जा रही है। इस मसले का हल अमेरिका की हुकूमत ने कुछ यूं निकाला है कि हर वो खानदान जो कि यहाँ आकर शिफ्ट होगा, वो अपना एक नया घर बनाएगा और इसमें इसको मदद भी मिलेगी और हुकूमत की तरफ से ये मदद कैश की सूरत में मिलेगी। जी हाँ, आमतौर पर शहर में घरों की कीमत 2 लाख डॉलर से भी ज्यादा होती है, मगर यहाँ की हुकूमत की तरफ से तुल्सा रिमोट प्रोग्राम के तहत जो लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट होते हैं, इनको 1 लाख डॉलर तक घर खरीदने में मदद की जाती है। तुल्सा एक सरसब्ज और हरा भरा शहर है जिसमें बड़े शहरों की तरह बेतहाशा आबादी नहीं है और जो लोग साफ सुथरा माहौल और आराम थे और सुकून के तलबगार हैं, इनको तुल्सा आकर ही रहना चाहिए। आप अमेरिकी हुकूमत की चालाकी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक नई टीवी सीरीज तुल्सा के नाम से ही शुरू की गई है, जिसमें हीरो कोई और नहीं बल्कि सिल्वेस्टर स्टैलोन है। जी हाँ, रैम्बो। और उनकी कहानी भी यही है कि वो न्यूयॉर्क छोड़ के एक छोटे से शहर तुल्सा में आकर रहने लग गई हैं। अगर आपने ये टीवी सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। नंबर 1, वर्मोंट, अमेरिका। दोस्तों, वर्मोंट अमेरिका की ही एक रियासत है जहाँ की आबादी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। आज आबादी के हिसाब से ये अमेरिका की दूसरी सबसे छोटी रियासत है और इसकी आबादी 5 लाख से भी कम रह गई है। इस मसले का हल करने के लिए हुकूमत ने लोगों को यहाँ रहने के लिए बाकायदा रिश्वत देना शुरू कर दिया है। ये इलाका द हार्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम तश्कील दिया है जिसका नाम द न्यू रीलोकेटिंग वर्कर ग्रांट है। ये प्रोग्राम खासतौर पर इन अफराद और इनके खानदानों के लिए है जो कि अपनी नौकरी के सिलसिले में यहाँ वर्मोंट में आएंगे। और ऐसे अफराद खासतौर पर वो लोग होते हैं जो कि अपने घर बैठकर किसी दूसरी रियासत में मौजूद कंपनी के लिए काम करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। इन अफराद को कुछ शराइत के तहत अमेरिका की इस छोटी रियासत में ही आकर रहने के बदले माहाना 10,000 अमेरिकी डॉलर्स की रकम दी जाती है और इनको यहाँ पर आने के लिए फ्री जगह भी दी जाती है। ये होते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि अपने लोगों को घर बसाने के लिए और इसके अलावा बिजनेस शुरू करने के लिए मदद देते हैं, ना कि बेनजीर इनकम सपोर्ट पे लगा के पूरी कौम को भिखारियों की तरह लाइनों में लगा दें। ये रियासत अमेरिका की सबसे कम तरक्की याफ्ता जगहों में से एक है और यहाँ पर ऊंची इमारतों का भी फुकदान है। वर्मोंट लेक कैम्पलन और अपनी ग्रीन माउंटेन्स की वजह से सयाहतों की तवज्जो का मरकज भी बनती है। इस रियासत का मौसम काफी सरसब्ज और शादाब है और यहाँ पर गर्मियों में भी खूब बारिशें होती हैं। अगर आप एक शौकीन ट्रैवलर हैं या फिर आप नौकरी सिर्फ घर बैठ के ही करना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेट पर काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अमेरिकी रियासत वर्मोंट आकर रहना शुरू कर दें और एक फ्री की जिंदगी और कैश के मजे भी उड़ाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी और जगह का नाम पता है जो कि आज की लिस्ट में शामिल होनी चाहिए थी, तो हमें लिख के